बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्यारी फूडीज़ फैमिली, आज जी आपके लिए लाई हूँ एक बड़ी यूनिक रेसिपी मटर और कीमा तैयार करने की। मटर कीमा हर घर में बनता है, लेकिन ये रेसिपी ऐसी है कि जिन लोगों को मटर का टेस्ट पसंद नहीं भी होता वो भी बहुत शौक से इसको खाएंगे, क्योंकि उसको तैयार करने का जो प्रोसेस है उसमें बिल्कुल ही इसका फ्लेवर जो है वो चेंज हो जाता है। और जो रूटीन में हम मटर कीमा बनाते हैं उससे बिल्कुल ये डिफरेंट किस्म की डिश तैयार होती है। आम रूटीन के इंग्रेडिएंट से बनाएंगे, किचन के आम मसाले से बनाएंगे, लेकिन बनाएंगे ऐसे तरीके से कि इसमें बिल्कुल एक रिच और बड़ा ज़बरदस्त किस्म का फ्लेवर पैदा होगा। तो आपने पूरी वीडियो को स्किप किया बगैर गौर से देखना है। इससे पहले भुना आलू कीमा पे आपने लाखों में व्यूज़ दिए और बहुत पसंद किया। मुझे पूरी उम्मीद है कि ये रेसिपी भी आपको पसंद आएगी, तो आपने रेसिपी को लाइक और शेयर करना नहीं भूलना। चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस कीजिएगा, ताकि हमारी इस बहुत तेज़ी से बढ़ती हुई फूडीज़ फैमिली का आप भी एक हिस्सा बन सकें और हमारे साथ जुड़े रहें। जी तो जनाब, तैयार कर रही हूँ मैं इसको। 3 पाव बीफ का कीमा है मेरे पास और 1.5 पाव मटर है। सबसे पहले हमने पैन में ले लेना है 2 गिलास पानी। इस पानी के अंदर हम 2 चीज़ें शामिल करेंगे, 1/2 टीस्पून सफ़ेद ज़ीरा और 1/2 टीस्पून ही डालना है हमने इसके अंदर नमक। और हम मटरों को इसके अंदर जो है वो सिर्फ 5 मिनट तक हमने बॉईल करना है। नमक से जो है जो एक मीठापन होता है थोड़ा सा मटरों के अंदर वो ख़त्म हो जाएगा और ज़ीरे से एक बहुत अच्छा फ्लेवर आएगा। ये फ्रोज़न मटर है मेरे पास 1.5 पाव। 5 मिनट इनको बॉईल करेंगे, उसके बाद छान के ये ज़ीरे वाला पानी अलग कर लेंगे और मटरों को अलग कर लेंगे। इसको आगे कैसे यूटिलाइज़ करना है वो भी मैं आपको बताती हूँ। अब जी प्रेशर कुकर में मैं तैयार कर रही हूँ। ठंडा ये प्रेशर कुकर भी मैंने फ्लेम ऑन नहीं किया। इसके अंदर ये 3 पाव बीफ का कीमा थोड़ा मैंने मोटा इसको बनवाया हुआ है, यानी एक ही दफ़ा मशीन से निकलवाया है, बारीक नहीं कीमा आपने लेना। अब मैं फ्लेम को ऑन करूंगी और बग़ैर ऑयल घी के आपने इसी तरीके से चम्मच चलाते हुए जो गोश्त का अपना पानी है उसको खुश्क करना है। उससे क्या होता है कि जो बीफ की एक हीक होती है ना, जब गोश्त का अपना पानी निकल जाए तो बिल्कुल ख़त्म हो जाती है और बड़ी अच्छी इसमें खुशबू पैदा हो जाती है और दरदरा सा ये कीमा हो जाता है, भुरभुरा सा, बड़ा अच्छा ये बनता है। ये देखें कितना ज़्यादा पानी गोश्त ने अपना छोड़ना शुरू कर दिया। हालांकि मैंने इसको धो के बहुत देर तक टोकरी में रख दिया था, इसका जो पानी बिल्कुल निचड़ गया था, लेकिन जो गोश्त का अपना पानी है वो इस तरह हीट के ऊपर निकलेगा। चम्मच चलाते जाना है आपने। 5 मिनट तकरीबन इस प्रोसेस में आपको लगेंगे और आपका जो बर्तन है वो भारी पैदे का होना चाहिए अगर आप कुकर में नहीं भी बना रहे। इस तरीके से जब पानी खुश्क हो जाए तो मैं इसके अंदर 2 बड़े चम्मच पकाने वाले जो है कुकिंग ऑयल ऐड कर रही हूँ, या 1/3 कप आप कह लें। 2 मिनट तक आपने कीमे को जो है पकाना है। सिर्फ इस ऑयल के साथ खुशबू के लिए 2 हम गरम मसाले इसमें डालेंगे, 2 बड़ी इलायची, काली इलायची जो होती है वो, और 3 से 4 अदद लौंग। बस इसके अलावा आपने इसके अंदर खड़ा मसाला और कोई भी ऐड नहीं करना। लौंग और दालचीनी ऐड कर दें, इससे बड़ी अच्छी खुशबू होती है। ख़ास तौर पे ये जो मोटी इलायची है, सॉरी दालचीनी मैंने कह दिया, बड़ी इलायची बहुत अच्छी खुशबू लाती है बीफ और मटन के अंदर। 10 जवे साबुत लहसुन, इसको इसी तरह फ्राई करना है, पेस्ट आपने यूज़ नहीं करना है इस रेसिपी के अंदर। इसी तरह साबुत लहसुन डालना है और आप देखेंगे कि इसका फ्लेवर कितना चेंज आएगा इस रेसिपी के अंदर। 2 मिनट तक फ्राई करने के बाद रफली कटे हुए 2 बड़े साइज़ के प्याज मैंने रखे हुए हैं, उन प्याज़ों को भी मैं इसके अंदर ऐड कर देती हूँ। क्योंकि हमने इसको प्रेशर कुक करना है तो इसमें कटिंग जो है मोटी भी कोई हर्ज नहीं देगी। हमने इतनी देर तक इन प्याज़ों को फ्राई करने का हल्के से ये नरम हो जाए, 3-4 मिनट लगेंगे। इसके बाद हम इसके अंदर ऐड करेंगे अपने पाउडर मसाले, जो आम हमारे रूटीन के मसाले होते हैं। थोड़ा सा बस आपने इसको नरम कर लेना है, प्याज को और लहसुन को। देख सकते हैं आप कितना बिल्कुल ड्राई है हमारा ये कीमा। मसालों में जी हमने इस्तेमाल करना है नमक, जस्ट 1 लेवल टीस्पून, क्योंकि आधा टीस्पून हम मटरों में भी डाल चुके हैं। भर के टीस्पून सुरख मिर्च का पाउडर, आधा टीस्पून हल्दी, आधा टीस्पून जीरा पाउडर और भर के 2 टीस्पून खुश्क धनिया पाउडर। ये तमाम पाउडर मसाले जब मैं ऐड कर रही थी कुकर के अंदर तो मेरा कैमरा स्टक हो गया, मैं डालते हुए आपको ये मसाले नहीं दिखा सकूंगी। मैंने इनको ऐड कर दिया था प्याज, लहसुन और कीमे के अंदर। ये देखें, अब ये मिर्च, नमक और हल्दी, इसको हमने 2-3 मिनट तक पकाना है ताकि हल्दी के जो कच्चेपन की स्मेल होती है वो ख़त्म हो जाए। इसके बाद हम इसके अंदर ऐड करेंगे टमाटर। टमाटरों के मैंने छिलके उतार लिए और आपने भी टमाटर का छिलका ज़रूर उतार लेना है, क्योंकि छिलका जो है वो गलता नहीं है और लुक ख़राब करता है आपकी डिश की। या तो इसका पेस्ट बना लें या फिर छिलके उतार के मोटा मोटा काट लें टमाटरों को। ये देखिए, थोड़ी सी जब मिर्च भुन गई है और घी इस तरीके से ऊपर आ रहा है तो इसका मतलब है कि हमारे पाउडर मसाले भुन चुके हैं। अब ऐड कर देते हैं इसके अंदर टमाटरों को जस्ट आपने इसके अंदर मिक्स करना है, हल्का सा सॉफ्ट करना है। मैंने पहले आपको बताया था कि मैंने इनके छिलके उतार लिए हैं और बिल्कुल मोटा मोटा रफली मैंने इनको काट लिया हुआ है। इस तरह से जो आप मसाले डाल के हल्का सा इनको फ्राई करके प्रेशर कुक करते हैं, आप बिलीव करें इतनी अच्छी खुशबू और इतना अच्छा टेस्ट पैदा होता है इसके अंदर। अब हमने इसको गलाना किस में, जो ज़ीरे वाला पानी हमने मटरों से निकाला था वो ज़ीरे वाला पानी आपने इसके अंदर ऐड करना है
अगर तो ये 1.5 गिलास के करीब है तो ठीक है, अदरवाइज़ अगर कम है तो थोड़ा सा पानी आप इसमें और ऐड कर लें, क्योंकि हमने इसको 15 मिनट तक प्रेशर कुकिंग देनी है। और इसी में ये हमारा लहसुन, प्याज, टमाटर बिल्कुल जो है वो यकजान हो जाएगा। जस्ट 15 मिनट की अपनी कुकिंग, क्योंकि 5-7 मिनट पहले हमने इसको खुश्क फ्राई किया, उसके बाद हमने इसको घी के साथ फ्राई किया। तो अब कीमा जो है वो सिर्फ इतना ही टाइम लेगा अगर अच्छी क्वालिटी का है। अगर आपको का कीमा जो है वो थोड़ा हार्ड है तो आप इसको थोड़ा सा टाइम एक्स्ट्रा भी दे सकते हैं। अमूमन जो है 12 से 15 मिनट में बीफ का कीमा बहुत अच्छा गल जाता है। ये देखिए 15 मिनट के बाद अब थोड़ा सा मॉइस्चर इसके अंदर बाकी है और देख सकते हैं आप तमाम चीज़ें गल गई हैं। देखिए मामूली टच करने से लहसुन के जो पीसेज हैं उसके अंदर मिक्स हो रहे हैं और यहाँ बहुत ही अच्छी इसकी खुशबू आती है ना। अब आपने जनाब इसको अच्छे तरीके से हमने भुनाई करनी है। उससे पहले हमने इसमें ऐड करनी है रफली चॉप की हुई 1 इंच का टुकड़ा अदरक का और 2 अदद हरी मिर्चें। ये देखिए इनको मैंने मोटा मोटा रफली सा चॉप कर लिया हुआ है। अगर आप पहले से अदरक प्रेशर कुकिंग में डाल दें तो उसका टेस्ट दब जाता है। इस स्टेज पर अदरक और हरी मिर्च डालने से बड़ा अच्छा कीमे के अंदर फ्लेवर आएगा। भुने कीमे में भी हमेशा प्रेशर कुकिंग के बाद या गलाने के बाद आप अदरक को ऐड करें। अब अच्छी तरह फेंट के आपने 4 टेबलस्पून इसमें दही डालना है और 3 चीज़ें अच्छी खुशबू के लिए 1/2 टीस्पून इलायची पाउडर, 2 चुटकी बराबर जायफल और जावित्री का पाउडर। मैं चूँकि इसको घर में पीसती हूँ तो ये बड़ा अच्छा फ्रेश फ्लेवर का होता है, इससे ज़्यादा नहीं यूज़ करना आपने। इसके बाद ड्राई रोस्ट की जो मेथी है 1/2 टीस्पून वो हमने डालनी है, खुश्क कसूरी मेथी। और इन तीनों चीज़ों को दही के साथ मिक्स करके चम्मच चलाते हुए हमने बनाना है इसको तब तक जब तक दही का पानी खुश्क होके घी दोबारा से सरफेस के ऊपर ना आ जाए। इस तरीके से हमारा घी या ऑयल जब ऊपर आना शुरू हो जाए, जिस चीज़ में भी आप इसको तैयार कर रहे हैं, तो हमने 4 अदद हरी मिर्चें डालनी है और ये ज़ीरे में बॉईल किए हुए मटर ऐड करने हैं। ये मटर हाफ कुक है। अब 2-3 मिनट तक इनको कीमे के साथ अच्छा सा भूनना है। कीमे की हम बुनाई 5-6 मिनट कर चुके हैं। अब 2 मिनट जो है वो यहाँ पे बुनाई करेंगे इसके साथ मटरों के साथ अच्छी सी। तो ये देखिए कितना अच्छा सा ये तैयार हो जाएगा। अभी इनमें गलने की थोड़ी सी कसर है। अब ये डिपेंड करता है आपके ऊपर कि आपने ग्रेवी कितनी रखनी है अपने सालन के अंदर, थोड़ा पतला रखना है या खुश्क रखना है, उस हिसाब से पानी ऐड करना है। मेरे घर में थोड़ा खुश्क और ऑयली जो है कीमा मटर खाया जाता है, तो मैं सिर्फ 1 कप पानी ऐड करके इसको कवर करी। इसके बाद हम इसमें कुछ चीज़ें एंड पे ऐड करेंगे जिनसे कि बिल्कुल इसका नेक्स्ट लेवल पे फ्लेवर हो जाएगा। ये देखिए मैंने इसके अंदर 1 कप पानी ऐड कर दिया है। कवर करके मैं इसको रख देती हूँ 7 से 8 मिनट के लिए बहुत ही लो फ्लेम के ऊपर, ताकि मटर अच्छे से गल जाए। और ऐड कर रही हूँ 1/2 टीस्पून इसके अंदर काली मिर्च का पाउडर, ताज़ा पिसी हुई काली मिर्च आपने ज़रा मोटी कुटी भी डालनी है, 1/2 टीस्पून गरम मसाला और थोड़ा सा फ्रेश हरा धनिया। इसके बाद इसको कवर करके कुक करें 7 से 8 मिनट के लिए, ताकि मटर अच्छे से सॉफ्ट हो जाए और जितनी थिक या गाढ़ी आपको ग्रेवी चाहिए उतनी तैयार हो जाए। 7 से 8 मिनट के बाद ये चेक करें, लुक चेक करें इसकी। और खुशबू के बारे में तो मैं आपको क्या बता सकती हूँ, जब आप तैयार करेंगे और इस प्रोसेस से तैयार करेंगे तो एक बिल्कुल नया ही फ्लेवर आपको कीमा मटर में मिलेगा। यानी ये बिल्कुल एक डिफरेंट किस्म की रेसिपी है। रूटीन में जो आप मसाला भून के उसके अंदर कीमा और मटर भूनते हैं उससे इसका बिल्कुल डिफरेंट फ्लेवर आएगा। आपने इसको तैयार भी करना है, अपने कमेंट्स में मुझे बताना भी है कि आपको ये रेसिपी कैसी लगी। भुना आलू कीमा पे जितने व्यूज़ दिए थे इंशाल्लाह मुझे उम्मीद है कि इससे ज़्यादा आप इसके ऊपर व्यूज़ देंगे। आपके अच्छे अच्छे कमेंट्स का मुझे ज़रूर इंतज़ार रहेगा। चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन को प्रेस करना नहीं भूलना, ताकि हर 2 दिन बाद जो हमारी वीडियो आती है रोज़मर्रा के मसालों से बनने वाली और आम रोज़मर्रा में इस्तेमाल होने वाली, वो आप तक पहुंचती रहे। हमारा और आपका साथ जुड़ा रहे। वीडियो को शेयर भी कीजिएगा अपने फ्रेंड्स के साथ, अपनी फैमिली के साथ, और लाइक का बटन प्रेस करना ना भूलिएगा, ताकि हमारी इस काविश की हौसला अफजाई हो और हम आपके लिए ऐसी डिशेस बनाते रहें। मेरी फूडीज़ फैमिली आपके ताउन और अल्लाह की मदद से बहुत तेज़ी से बढ़ रही है। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह।